नेहा और सचिन दोनों की कंट्रोवर्सी में मनीषा बीच में कहां से आ जाती है? क्यों मनीषा को बार बार सुनाया जाता है? क्यों मनीषा को ब्लेम किया जाता है? क्यों मनीषा को ये सलाह दी जा रही है कि तुम सचिन को छोड़ दो? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए एक और रिएक्शन वीडियो। जो लोग मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैं रिएक्शन वीडियोस बनाती हूँ और मेरे जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं जो मुझे पसंद आते हैं या फिर कई बार मेरे जो दर्शक हैं वो मुझे कमेंट करते हैं, उनकी राय पर मैं जो रिएक्शंस है वो लेके आती हूँ। साथ ही मैं बिग बॉस और साथ ही में ट्रेंडिंग जो टॉपिक चल रहे हैं इस टाइम वाईटी पर, उनसे रिलेटेड टॉपिक्स भी मैं यहाँ पर लाती रहती हूँ। तो प्लीज़ गाइज नीचे दिए गए बेल बटन पर आप टच कर लीजिए जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन रहे वो आप तक पहुँचता रहे। तो शुरू करते हैं आज का रिएक्शन वीडियो। जैसा कि हम सब जानते हैं, जितने भी हम नेहा के फॉलोअर्स हैं, जितने भी हम सचिन को पसंद करते हैं, जितने भी नेहा को पसंद करते हैं, सबको मालूम है नेहा की ज़िंदगी में एक बहुत ही सुनहरा पल आ गया है। नेहा की शादी होने जा रही है, नेहा की सगाई हो गई है, नेहा की बच्ची को उसके पापा मिलने वाले हैं। सारी बातें सब अच्छा ही जा रहा है, लेकिन इसमें एक कंट्रोवर्सी वापस से आ गई है। जो जनता है, जो प्यार करते हैं, जो जो सपोर्टर्स हैं नेहा के, सचिन के, जो सचिन को, मनीषा को प्यार करते हैं, उनका कहना ये है कि नेहा ने क्यों नहीं बुलाया सचिन को आखिर अपने एंगेजमेंट में, अपने इतने बड़े, इतने लाइफ के इतने बड़े ओकेजन में क्यों शामिल नहीं किया। वहीं कुछ लोग ना मनीषा को भी भर भर के गंदे कमेंट कर रहे हैं। मनीषा को बहुत सारे ट्रोल किया जा रहा है कि ये सब मनीषा की वजह से हुआ, या फिर मनीषा है तुम सचिन को छोड़कर चले जाओ। इस तरह के कुछ भारी भारी कमेंट्स ना मनीषा को भी दिए जा रहे हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मनीषा की इन सब में कहाँ गलती है। मतलब मनीषा ने तो हमेशा ही सचिन का साथ दिया है, सचिन के बनाए हुए हर रिश्ते को एक्सेप्ट किया है। देखा जाए तो रिश्ते किसने बनाए? सचिन ने। सचिन की बहन कौन है? नेहा। नेहा का भाई कौन है? सचिन। कंट्रोवर्सी किस में हुई? उन दोनों में। लेकिन मनीषा को हमेशा ही खींचा जाता रहा है। मतलब कभी कमेंट्स के थ्रू, कभी है जो उनको सुनाया जाता है, कभी उनको कुछ कहा जाता है। देखा जाए तो मनीषा ने तो सचिन की सारे रिश्तों को एक्सेप्ट ही किया है। मनीषा ने जहाँ जितना हो सका सबको सम्मान देने की कोशिश भी किया है। इवन जहाँ मनीषा का मन भी नहीं होता था वहाँ भी मनीषा ने सचिन की वजह से उनको उतना ही सम्मान दिया है। इवन जब मनीषा को डांटा जा रहा था तभी भी मनीषा ने सचिन की वजह से ही पलट कर नेहा को या घर में किसी को जवाब तक नहीं दिया। यही हाल सचिन का था। सचिन ने भी नेहा को हमेशा बड़ी बहन माना और इसीलिए जब सचिन के सामने मनीषा को डांट रही थी नेहा, तो सचिन ने नेहा को पलटकर कुछ भी नहीं बोला। बस यहीं से कुछ चीज़ें ना खराब होनी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर एज अ वाइफ हम सचिन को कुछ भी बोलते हैं और मनीषा उसमें बीच में आती है तो उसमें मनीषा की गलती नहीं है, क्योंकि कोई भी वाइफ होगी वो अपने हस्बैंड को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगी। खराब लगता है जब कोई हमारे हस्बैंड को कुछ भी बोलता है, तो वाइफ को एक नेचुरल रिएक्शन आता ही है। आप इसे अपने ऊपर रख के देखिए तो आपको समझ में आएगा मनीषा की मनोस्थिति क्या रही होगी। मनीषा हमेशा सपोर्ट करती आई है। मनीषा के ब्लॉग्स में भी हमने पहले देखा है कि सारे रिश्ते, मतलब चाहे ननद से हो या जेठानी से हो या बहनों से हो, सबसे उसके रिलेशन बराबर ही रहे। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि गलतफहमी की खाई भी कुछ लोग क्रिएट कर देते हैं। तो मनीषा का ये जो रवैया था वो इतना भी गलत नहीं था। अगर हम मनीषा की साइड से देखें, मनीषा ने चाहा ही क्या था? अपने हस्बैंड का साथ चाहा था, हर कीमत पर चाहा था। अब मुझे उन लोगों का कुछ समझ में नहीं आ रहा है जो लोग मनीषा को इस टाइम ये सलाह दे रहे हैं कि तुम्हें सचिन को छोड़ देना चाहिए। मतलब एक साइड से आप अभी तक ये समझ नहीं पाए कि मनीषा ने जो कुछ भी किया है वो सचिन के लिए ही किया है, सचिन की खुशी के लिए किया है। तो उसकी खुशी सचिन को छोड़ के जाने में नहीं है बल्कि सचिन के साथ रहने में है। उसको कैसे भी सचिन के साथ रहना है। उसको हर परेशानी में, हर सुख में, हर दुख में बस सचिन का साथ ही चाहिए। बस यही चीज़ है जो सचिन को लेकर उसको परेशानी में डाल देती है। सचिन को लेकर वो थोड़ी भावुक भी हो जाती है। हाल ही के दिनों में मैं बता दूं आपको कि मनीषा भी थोड़ी भावुक दिख रही थी। मनीषा ने एक अपनी वीडियो है वो डिलीट की थी, जो कि अभी ट्रेंड में जा रही है, क्योंकि मनीषा ने अपने उस ब्लॉग में लिखा था कि मैं आपको बताऊंगी, पूरी सच्चाई खोलूंगी कि भोपाल में हमारे साथ क्या क्या हुआ। और बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे व्यूअर्स हैं, उनके कमेंट्स भी आ रहे हैं कि मनीषा और सचिन को नेहा के घर के आसपास देखा गया है। इसका मतलब यही है कि सचिन और जो मनीषा है वो भोपाल गए थे और जो दीप प्रज्वलित किया था नेहा के लिए, उसके बाद वो वहाँ नेहा के घर भी गए। लेकिन वहाँ शायद जो कुछ भी हुआ उसके बारे में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कुछ ऐसा तो हुआ जिसके बाद जो
सचिन है उसका इमोशनल ब्रेकडाउन देखने को हमें मिला। वो घर पे आके रोए हैं, अपनी माँ से लिपट कर रोए हैं, कुछ बोले तो नहीं है वो उस ब्लॉग में, लेकिन उनके इमोशन है उनकी आंखों से नजर आ रहे थे। साथ ही जब मनीषा ने वो ब्लॉग डाला तो लास्ट हार्डली 15 से 20 मिनट में वो ब्लॉग है जो डिलीट हो गया। तो मेरे ख्याल से वो ब्लॉग भी उसने अपने पति सचिन के कहने पर ही डिलीट किया होगा, क्योंकि शायद सचिन भी नहीं चाहता कि ऐसी कंट्रोवर्सी है जो कुछ बाहर आए। घर का मैटर घर में ही सॉल्व हो जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर हर चीज़ को लाके उसको एक तमाशा बनाना ठीक नहीं है, क्योंकि नेहा की नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है। नेहा के जो ससुराल वाले हैं वो नहीं जानते कि क्या चीज़ें हैं इनके बीच, क्या नहीं है। जब नेहा ने किसी को नहीं बुलाया तो हमें भी उसकी लाइफ में अब एंटर करके उसकी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से सचिन ने यही सलाह दी होगी मनीषा को, तभी मनीषा ने वो ब्लॉग डिलीट भी कर दिया। लेकिन साथ ही में इंस्टा पर मनीषा ने अपने इमोशंस को शेयर करते हुए एक स्टोरी भी डाली, जिसमें एक भाई है अपनी बहन के घर जाना चाहता है, उसकी खुशियों में शरीक होना चाहता है, उसके लिए गिफ्ट्स देना चाहता है, उसके लिए सारी वो दुआएं मांगना चाहता है, लेकिन बहन की कुछ मजबूरियों की वजह से वो वहाँ पर नहीं जा पाता है। इस तरह की एक सैड स्टोरी जो मनीषा है उसने अपने इंस्टा के पोस्ट पर लगाई थी, जिसको कि हर कोई व्यूअर जो कि मनीषा को रिलेट करता है, सचिन को रिलेट करता है और नेहा को भी रिलेट करता है, वो देख पा रहा था, समझ पा रहा था, सुन पा रहा था। कहीं ना कहीं सबको लग रहा था कि सचिन को कितना इमोशनली कितना खराब लगा है। मैं यकीन के साथ भी कह सकती हूँ कि उतना ही खराब नेहा को लगा होगा, क्योंकि दोनों का रिश्ता बहुत ही अच्छा था और बहुत ही सच्चा था। खैर मैं आपको बता दूं कि फ़िलहाल जो सचिन है वो हॉस्पिटलाइज हैं और अभी हॉस्पिटल से वो वापस आ जाएंगे। अभी थोड़ा उनका तबीयत का सुधार हो रहा है। उनकी माँ के ब्लॉग में हमने देखा था कि सचिन को हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ा, क्योंकि भोपाल से आने के बाद वो इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे कि उनका इतना ब्रेकडाउन हुआ, इतना उनका तबीयत ठीक नहीं रही कि वो उनको हॉस्पिटलाइज करवाना ही पड़ा। और उसके बाद जो मनीषा है उसको भी बहुत ख़राब लग रहा था। साथ ही में जब सचिन की माँ ने अपना एक ब्लॉग डाला था, एक ब्लॉग शेयर किया था, तो उसमें सरिता जेठू हैं, उन्होंने भी एक बहुत ही सुंदर कमेंट किया कि ऐसा नहीं है कि मैंने आपको माफ़ कर दिया या फिर हमारी जो गलतफहमी या फिर जो हमारी रिश्तों की जो खाई है वो कम हो गई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं वो स्टिल वैसी की वैसी हैं, लेकिन एक माँ होने के नाते अपने बच्चे की जैसे मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, इसी तरह से मैं प्रार्थना करती हूँ कि सचिन है वो जल्दी से ठीक होकर घर पे आ जाए, क्योंकि एक माँ के लिए अपने बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं होता है, उसकी तबीयत से बढ़कर कुछ नहीं होता। और मैं भी एक इंसान हूँ, इंसान होने के नाते इंसानियत दिखाते हुए मैं विश करती हूँ कि सचिन है वो जल्दी से ठीक हो जाएं और अपने घर पर चले जाएं। तो यही तो चीज़ है, चाहे हमें कितनी भी लड़ाई हो कुछ भी हो, लेकिन इंसानियत एक ऐसी चीज़ है जो कि हमेशा जिंदा रहनी चाहिए। सरिता जेठू ने ये अपना एक मैसेज सोशल मीडिया पर सबके सामने रखा, जो कि ये दिखाता है कि कितनी भी लड़ाई हो ऊपरी मन से या फिर कैसी भी स्थितियाँ क्यों ना हो, लेकिन जब हम सोशल मीडिया पर किसी को पोस्ट करते हैं, कमेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में उनके प्रति कंसर्न होता है, और ऐसा इंसान कभी भी आपका अंदर से अहित नहीं चाहता है। तो चलिए, सभी माँओं के लिए नवरात्रि पे मेरी यही शुभकामनाएं हैं कि सबके बच्चे स्वस्थ रहें और सबके बच्चे अपने अपने घरों में अपनी माँओं के साथ अच्छे से रहें। तो गाइज़, आपको क्या लगता है कि इस सिचुएशन में कौन गलत था, कौन सही था? क्या नेहा ने सचिन को वहाँ ना बुलाकर अपनी एंगेजमेंट में सही किया, या फिर सचिन बिना बुलाए अगर नेहा के घर पे चले गए तो क्या वो सही था? क्या लगता है आपको गाइज़? प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं मिलती रहूँगी आपके लिए नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में। टिल देन बाय बाय।